5-6 स्टेप्स बताइए जिससे पहला मैं सही ट्रैक पे हूँ, मैं 1 करोड़ का बिज़नेस जर्नी पे जाना चाहती हूँ। मुझे वशिष्ठ गागा सर ये बताएँगे कि मैं 5 स्टेप्स सबसे पहले क्या फ़ॉलो करूँ, जिससे मैं अपने बिज़नेस को एटलीस्ट 1 करोड़ पे देख पाऊँ? मैं आपको 5 स्टेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बोलता हूँ। लेवल 1 1 करोड़ से पहले और एक लेवल पकड़ लेते हैं 25 लाख। आप 25 लाख सेल्स पकड़ लो सर्विस बिजनेस में, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आप 10 लाख का प्रॉफिट पकड़ लो, यानी फर्स्ट लेवल पर जाने के लिए आपको इंडस्ट्री का बाप बनना पड़ेगा। मीन्स यू नीड टू हैव 10,000 आवर्स ऑफ एक्सपीरियंस अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द सर्विस, अबाउट द इंडस्ट्री। 10,000 आवर्स। ये एक माल्कम ग्लैडवेल का रिसर्च है टिपिंग पॉइंट में, कि जब तक आप 10,000 घंटा एक चीज़ में स्पेंड नहीं करते, आप उसके एक्सपर्ट नहीं बनते। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को पॉलिटिक्स में जाना है, आई कैन नॉट डायरेक्टली बिकम सीएम। मेरे को लोकल लेवल पे 10,000 घंटे, यानी लोगों को मिलना है, प्रूव करना है। मोदी जी स्टार्टेड एट लोकल, देन गुजरात सीएम, नाउ अ पीएम, और इतने अच्छे पीएम मिले कि डोनाल्ड ट्रंप पहली बार सामने से झुके कि भाई टैरिफ तेरे टर्म्स पे खत्म करते से। नो वेयर इन द वर्ल्ड, आप देखो पाक के पीएम उसको जी हजूर कर रहा है, उस पर 19% टैरिफ। इतना जी हजूर करने के बाद और हम झुके नहीं, और हमको 18%, वी आर स्टिल बेटर। तो आप जब फर्स्ट लेवल इज आप एक्सपर्ट बनो तो आप 25 लाख कर लोगे। अब सेकेंड लेवल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको 1 करोड़ करना है, नॉट पॉसिबल विदाउट अ लक्ष्मण। लक्ष्मण मीन्स आपका कोई को फाउंडर या कोई बिजनेस पार्टनर जो आपके साथ खब्बे से खब्बे मिला के आपके साथ काम करे। और अगर आपको चेक करना है कि एम आई ऑन द राइट ट्रैक, ऑलवेज चेक योर 3 C's। ये 3 C's प्रॉपर है तो एकदम बिजनेस चंगा है। ये 3 C's प्रॉपर नहीं है तो आप सी फॉर कंगाल हो जाओगे। फर्स्ट इज कैश फ्लो, कि क्या मेरा इन्वेंट्री, उधारी, ईएमआई खर्चे कंट्रोल में है, और क्या मैं हर क्वार्टर, हर महीना पॉसिबल नहीं होता है सबके लिए, बट क्या हर क्वार्टर पॉजिटिव कैश फ्लो में हूँ, 2-3 लाख में निकाल सकता हूँ। सेकेंड सी इज मेरा कोर टीम। मेरा कोर टीम मुझे जो सजेशंस दे रहा है, मुझे जो फीडबैक दे रहा है, क्या मैं उसे सुन रहा हूँ, क्या मैं उन्हें एम्पावर कर रहा हूँ। एंड थर्ड सी इज कस्टमर पल्स। कस्टमर मेरे से कितना खुश है, क्या आज भी मैं उसके लिए रेलेवेंट हूँ। मैं दुकान लेके बैठा हूँ और कस्टमर आज कम आ रहे, क्यों? क्योंकि वो चाहता है मैं होम डिलीवरी करूँ बटन दबा के। तो क्यों नहीं करूँ, मैं कर सकता हूँ। 50,000 का इन्वेस्टमेंट है। तो ये 3 C's को आप मॉनिटर करोगे तो आपको पता चल जाएगा, हाँ मैं 1 करोड़ तक पहुंच गया, मैं राइट ट्रैक पे राइट जा ट्रैक रहा पे हूँ, अपने गोल के पास यस। जा रहा हूँ। फिर मैं और जाता हूँ, अभी लेवल 3, 10 करोड़ तक पहुंचना है। नॉट पॉसिबल विदाउट हनुमान्स। हनुमान का मतलब पावरफुल टीम मेंबर्स जिसे आप डेलीगेट करो। ओके, और फिर लेवल 4 पे जाना है तो यहाँ पे आते हैं मेरे 5 पांडव, जो आपने सुना है। 5 पांडव इज नॉट जस्ट टीम, इट इज सिस्टम्स, इट इज डेटा, इट इज रिव्यू मैकेनिज्म्स। कि आप अपनी कंपनी के 5 टुकड़े कर लो, हर टुकड़ा का एक हेड होता है, और आपका काम है सिर्फ डेटा चेक करना और उन्हें एम्पावर करना। आप सब अकेले नहीं कर सकते। तो 5 पांडव का मतलब अर्जुन को सेल्स बना दो कि भाई तू सेल्स कर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर, सर्विस दे। भीम को ऑपरेशंस, कि भाई कुछ भी फटता है तो तू संभाल ले, प्रोडक्शन निकाल ले, सर्विस दे दे। युधिष्ठिर ने एक बार गलती की, अब वो गलती नहीं करेगा, वो फाइनेंस अच्छे से करेगा। और धर्म, सिस्टम्स, कंप्लाइंसेस वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो मैनेजमेंट, ईएमआई। फिर नकुल सबसे ब्यूटीफुल दिखता है तो मार्केटिंग, पीआर, नेटवर्किंग। और सहदेव इज द दिमाग, तो कोलैबोरेशन, टाई अप, फ्रेंचाइजीज, आईपीओ, एक्सपांशन, कहाँ से मैं इनोवेशन कर सकता हूँ। ये 5 पांडव डाल दो, आप सिर्फ डेटा स्टडी कर लो और बसे सर जैसा कोई कृष्णा मेंटर को ढूंढ लो, लाइफ जिंगलाल है। बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ रहा है आपके साथ पॉडकास्ट करने में, सीरियसली। अगर सेल्स नहीं हो रही तो सबसे पहले क्या फिक्स करना चाहिए, प्रोडक्ट या मार्केटिंग? प्रोडक्ट। क्योंकि अगर सेल्स नहीं हो रही है, उसके 2 रीजन है सेल्स क्यों नहीं हो रही है। इफ पीपल डोंट नो अबाउट यू देन ऑफ कोर्स मार्केटिंग। बट अगर लोग आ रहे हैं बट लोग वापस नहीं आ रहे, लोग आपको रेफरल नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं आपके वैल्यू क्रिएशन में या वैल्यू डिलीवरी में गड़बड़ है। यानी अगर समझो मेरे से आप एक बार दुकान पे आके दवाई लेके गए, तो दूसरी बार आप रिपीट नहीं आए, आपने किसी को रेकमेंड नहीं किया, तो या तो मेरा दवाई गलत है या दवाई के समझाने का तरीका गलत है। तो अगर लोग एक बार आके फिर रिपीट नहीं आ रहे हैं, रेफरल्स नहीं दे रहे, तो फिर प्रोडक्ट में, सर्विस में कमी है। पर अगर लोग आपकी दुकान में आ ही नहीं रहे, तो लोगों को पता ही नहीं भाई तू कोहिनूर है, तो फिर मार्केटिंग में कमी है, तो डायग्नोस कर लो। आप बिजनेसेस में सर ये जो लीड्स जनरेशन इंजन होते हैं, सोशल मीडिया कैंपेन होते हैं, आप इन पे कितना फोकस करते हैं? मतलब क्या आपकी बिजनेस कोचिंग में लीड जनरेशन, सोशल मीडिया कैंपेन्स एक पार्ट रहता है? बिल्कुल होता है। लाइक आई सेड, देयर आर 7 इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन एनी बिजनेसेस, और वो 7 स्टेप्स पे आप काम नहीं करोगे तो आप सस्टेनेबल लंबा बिजनेस नहीं कर सकते। आई जस्ट टेल यू द 7 स्टेप्स। सबसे पहला सेल्फ, धंधा माइंडसेट का गेम है। करेक्ट। स्व परिवर्तन तो विश्व परिवर्तन। मैं खुद डिसिप्लिन में नहीं तो कंपनी क्या खाक पे लाऊंगा। तो फर्स्ट वी वर्क ऑन योर सेल्फ, योर अफर्मेशंस, योर हैबिट्स, योर डिसिप्लिन, योर टाइम मैनेजमेंट, योर कैलेंडर।
खुद को मेरे को एक टिप टॉप एंटरप्रेन्योर बनाना है, ओके। सेकेंड, वी वर्क ऑन स्ट्रैटेजी, रणनीति, कि मैं अमेजोन को कैसे बीट करूँ, मोटा भाई को कैसे बीट करूँ, व्हाट इज़ माई डिफरेंशिएशन। थर्ड इज़ योर फाइनेंस, पैसे के बिना कुछ नहीं है। आप लोन्स, कौन से गवर्नमेंट स्कीम्स, फंडिंग, IPO, वर्किंग कैपिटल कैसा है, इन्वेंट्री कैसा है, गैप्स कितना है, मार्जिन कितना है, कैश फ्लो क्या है, वो हो गया। थर्ड ऐसे सोना, विच इज़ मनी। फोर्थ ऐसे सेना, आपके लक्ष्मण, आपके हनुमान, आपके 5 पांडव। फिफ्थ ऐसे सिस्टम, कि भाई आप डेटा कैसे निकाल के रिव्यू कैसे करोगे, क्वालिटी कैसे मेंटेन करोगे। सिक्स्थ ऐसे जो स्टोरी, हाउ आर यू मार्केटिंग, हाउ आर यू पोजिशनिंग योर सेल्फ। एंड सेवेंथ ऐसे सेल्स हैंडलिंग एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो ये सातों को हम लिंक करके कंप्लीट करते हैं। सो क्योंकि ये सब स्टेप में जाता है। मैं मार्केटिंग पे काम करूँ, बट अगर स्ट्रैटेजी पुअर है, आपका टीम राइट नहीं, आपका सिस्टम नहीं है, तो आपका सेल्स नहीं होने वाला है। तो पहले हम इंसान पे काम करते हैं, फिर बिजनेस के गैप्स पे काम करते हैं, फिर हम पैसे पे काम करते हैं कि भाई मार्केटिंग टीम के लिए पैसे हो। उसके बाद हम टीम सिस्टम्स पे काम करते हैं, फिर मार्केटिंग आता है। लोग क्या करते हैं, पहले हम मार्केटिंग पे काम कर लेंगे, सब टूटा हुआ है, तो लीड्स आएंगे, लीड्स आप संभाल नहीं पाओगे। और एक बार, जैसे बोले लागा चुनरी में दाग मिटाओ कैसे, एक बार नाम खराब हो गया तो मार्केट आजकल बहुत फास्ट है, गुडविल खराब हो जाता है, फिर रिकवर करना बहुत मुश्किल है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, बी लाइक अ चाइनीज बैम्बू ट्री। चाइनीज बैम्बू का आपको पता रहेगा कि 7 साल पहले वो बाहर निकलता ही नहीं है। पहले 7 साल वो रूट्स में अंदर जाता है। भाई बिजनेस 30 सेकंड का रील नहीं है, मैराथन है। पहले फाउंडेशन पे काम करो, सेल्फ पे, स्ट्रैटेजी पे, सिस्टम्स पे, स्टोरी पे। एक बार फंडामेंटल्स रेडी हो गया ना, फिर आंख बंद करके मार्केटिंग करो, तो आप सेल्स कर पाओगे। नहीं तो मार्केटिंग करने के बाद भी जो लीड्स आएंगे आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, आपको उनका गाली खाना पड़ेगा, फिर मतलब। यस सर, अगर मैं आपसे आज पूछूं कि निधि अनेजा को कोई Please. बिजनेस स्टार्ट करना है, बिल्कुल। तो आप ऐसे कौन से 5 बिजनेसेस हैं जो सजेस्ट करेंगे, जो आज AI के युग में सस्टेन कर पाएंगे, प्रॉफिटेबल होंगे, कम पैसे में मैं स्टार्ट कर सकती हूँ और उसको आगे सस्टेन कर सकती हूँ, जहाँ मेरे कस्टमर खुश रहें, मेरा कैश फ्लो अच्छा रहे, मेरे एम्प्लॉयज़ खुश रहें, मैं अच्छी सैलरी दूँ, अच्छी जगह लूँ, अच्छे कस्टमर्स रिटेंशन करूँ। ये सब मैं किस बिजनेस में कर सकती हूँ अगर मुझे स्टार्ट करना है तो? मैं यूजुअली बोलता हूँ कि हर बिजनेस में पोटेंशियल है निधि। इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल, पैशन एंड मार्केट गैप। ओके, तो जो एक ही गाय का फॉर्मूला है ना, कि जो आपको आता है, व्हाट्स योर स्किल, जो आपको पसंद आता है, वो आपका पैशन, जो मार्केट में गैप है और जहाँ पे आप दुआ कमा सकते हो। आई एम अ बिग फैन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो स्किल, जो आपका स्किल है, वेर यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जो आपको पसंद है, मार्केट में आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, जहाँ पे कैश फ्लो मिल सकता है और वहाँ पे आप वर्ल्ड को भी चेंज कर रहे हो, यू आर क्रिएटिंग सम वैल्यू, उसमें आप पैसे कमाओगे। जैसे डस्टबिन साफ करने में भी आप 3000 करोड़ की कंपनी बना सकते हो। करेक्ट। डस्टबिन साफ करने की कंपनी, आई मीन कैसे, BVG इंडिया, वो राष्ट्रपति भवन का डस्टबिन साफ करता है, लुक एट हिज कनेक्शंस, PMO ऑफिस तक है, काम तो सफाई का ही कर रहा है। तो हर बिजनेस स्केलेबल है। आप, मैंने कितने एग्जांपल्स दिए। हैविंग सेड दैट, अभी अगले दौर में मुझे लगता है ये 7 बिजनेसेस बहुत भागेंगे। अगर वहाँ पे आप अपना स्किल पैशन कर सकते हो तो आप डेफिनेटली 9-10 फिगर्स, 10-100,000 करोड़ तक पहुँच सकते हो। ए इज़ AI, आँख बंद करके AI का अडॉप्शन कर लो। कंटेंट क्रिएशन में, रिसर्च में, कॉलिंग में बहुत एप्लीकेशंस है, तो AI पे काम कर लो, काम हो जाएगा। B इज़ एनीवेयर यू कैन बिकम अ पर्सनल ब्रांड, यानी जो कंटेंट क्रिएशन का गेम है। अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सेट है तो आप किंग हो, ओके, पीपल लव यू। और अगर आप एक मैसेज बोलते हो, लोग वो मैसेज पैक करते हैं, आप ब्रांड हो, तो आपका फ्यूचर सेट है। तो कंटेंट क्रिएशन पे चले जाओ। C इज कैजुअल कंजम्पशन, 400 का शर्ट, 300 का समोसा चाय, छोटा मोटा 50,000 में हम फुकेट जाके आते हैं। ये कैजुअल कंजम्पशन का कल्चर यूथ में बहुत बढ़ने वाला है। तो अगर आप 1 लाख के अंडर कुछ एक्सपीरियंसेस करा सकते हो तो उसमें आप घुस जाओ, बहुत पैसा है, बहुत वॉल्यूम से पैसा है। D इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट पेपरलेस। तो अगर आप हेल्प कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग में, ERP में, सॉफ्टवेयर्स में, एनीथिंग इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यू विल मेक मनी। E इज एंटरटेनमेंट, पीपल वांट टू स्पेंड। लोग पर्सनल लोन्स लेके भी कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में 1-1 लाख के टिकट्स ले रहे हैं, पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड पे लेके। तो लोगों को आज एंटरटेनमेंट चाहिए। F इज फाइनेंस, हमारे कॉमन फ्रेंड है, उनका नाम भी ले रहे हो, संजय भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे और लोग भी कर रहे हैं। एनीथिंग वेयर यू कैन डू अ फाइनेंस अवेयरनेस, या आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कराते हो, या क्रेडिट कार्ड में आप कराते हो, या लोन्स में या फंडिंग में कराते हो, फट्टे पैसे है उसमें। एंड G इज द बेस्ट बिजनेस ऑफ ऑल, गॉड। आप एनर्जी का अच्छा या बुरा कोई भी बिजनेस चालू कर दो, बाबा बन जाओ, एस्ट्रो वास्तु चालू कर लो, रुद्राक्ष चालू कर लो, पूजा चालू कर लो, राइट इंटेंट या रॉन्ग इंटेंट से, वो आपका चॉइस है, उसमें पैसा है। तो ये 7 बिजनेसेस में बहुत पैसा है।